फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानतन एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ आज एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास एक्सरसाइज 5.6। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है पैरामीटर फंक्शन। इसमें हम लोग एक क्लास किए थे जिसमें से 1 से 7 तक कंप्लीट हुआ था और आज जो है कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पैरामीटर फंक्शन कब लगता है आपको सब चीज बताया हुआ है कि जब दो समीकरण रहे तो पैरामीटर फंक्शन लगता है और आपको 1 से लेकर 10 तक आपसे dy/dx निकालने बोला गया है। ठीक है ना। तो पैरामीटर फंक्शन जब भी शुरू करते हैं तो आपको यहाँ फार्मूला बताए थे dy/dt/dx/dt। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे, पहले वीडियो में अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पिछले क्लास में हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है x बराबर a cos t प्लस log tan t/2। ठीक है ना। और y बराबर है a sin t। y बराबर क्या है? a sin t। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था मेरा x बराबर ये फंक्शन है, y बराबर ये फंक्शन है। ठीक है ना। अब बात ये है कि इसको कैसे बनाएं। तो हम लोग जब भी दो समीकरण रहेगा तो पैरामीटर फंक्शन लगाएंगे और जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग लॉगरिथम लगाएंगे। u into v के फॉर्म में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दें कि पैरामीटर क्या है। यही t जो थीटा है ना उसी को पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या है? t है, t है, t है। हर जगह मेरा जो एंगल है t है, इसलिए जो मेरा डेरिवेटिव होगा वो t के सापेक्ष होगा। ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग x फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t। किसके सापेक्ष? t। तो अंतर देखिए पैरामीटर में यही एक अंतर आया है कि पहले हम लोग x के सापेक्ष करते थे, अब t के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि इसका थीटा एंगल t है। ठीक है गाइस। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे बेहतर से समझ लिए होंगे पिछले क्लास में। तो d के जब x के सापेक्ष करते थे नीचे x लिखाया जाता था, अभी t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे नीचे t रहेगा और यहाँ पे x एक कांस्टेंट है, इसको पहले ही आगे कर लेते हैं d/dt cos t प्लस log tan t/2। ठीक है ना। तो dx/dt बराबर एक कांस्टेंट है। ये d/dt का मतलब है दोनों के साथ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। cos t दोनों में लगा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे लगा दिए, ये d/dt दोनों फंक्शन में था, दोनों फंक्शन में हम अलग अलग लगा दिए। कुछ ना कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। और आप लोग a, ठीक है ना, cos t का क्या होगा? माइनस sin t। ठीक है। प्लस अब देखिए अब थीटा में t है, t dt/dt तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो इसका करना जरूरी नहीं है लेकिन नियम के अनुसार होना चाहिए। नियम के अनुसार यहाँ पे थीटा का भी होना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 1 ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे log x है, ये पूरा log है, ये पूरा tan t/2 जो है वो x के तरफ काम करेगा। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x के स्थान पे है tan t/2 इनटू d/dt। अब यहाँ पे किसका होगा? x का भी होगा। x अकेला होता था तो उसका होता था, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे क्या है? tan t/2 है। ठीक है गाइस। इसलिए इसका भी होगा। एक बार और बताएं इनटू, और आगे बढ़ जाते हैं एक स्टेप। थोड़ा सा आप लोग अब समझदार हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए थीटा तो tan के लिए बात समझिएगा, log के लिए थीटा tan t/2 हुआ लेकिन tan के लिए थीटा t/2 है। log के लिए थीटा tan t/2 था लेकिन tan के लिए थीटा t/2 है, इसलिए वापस से t/2 होगा, इसका भी होगा। ठीक है गाइस। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो dx/dt
बराबर ए कांस्टेंट है, ये आगे चलेगा माइनस साइन टी प्लस, अच्छा tan को इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू tan थीटा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x के स्थान पे t बाई टू इनटू t का, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, देखिए 1/2 है तो वो तो बाहर रहेगा, मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, किस तरीके से, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था 1/2 d अपॉन dt, ठीक है गाइस, ये भी हम लोग लिख सकते थे समझने के लिए, जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको आगे कर लिया जाता है पहले ही, तो 1/2 कांस्टेंट था आगे हुआ और t अपॉन dt, तो क्या होगा, रिजल्ट मेरा 1 रहेगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़े, तो dx अपॉन dt बराबर एक कांस्टेंट है, आगे रहेगा माइनस साइन t, ठीक है, प्लस ये ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर कुछ नहीं तो 1/1 है ना, तो ये यहाँ पे कैसे होगा 1/1 गुना cos को ऊपर ले जाएंगे t/2 बटे sin t/2, ठीक है गाइस, इनटू अब यहाँ पे sec है, sec स्क्वायर है तो sec को 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan का फार्मूला है इनटू 1/2, बात समझिएगा गाइस। तो यहाँ पे मेरा cos से cos, एक cos कैंसिल हो गया, एक cos मेरे पास बचा हुआ है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन t प्लस ये 2 है ना 1/2 थोड़ा आगे लिख देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना, और इनटू क्या होगा साइन t/2 इनटू cos t/2, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही होगी। चलिए अब बात करते हैं और आगे, अब क्या होगा गाइस कि सिमिलरली हम अब इसको एक तरीका से और कुछ कर नहीं सकते, एक तरीका और है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है कि 2 sin t/2 इनटू cos t/2 बराबर होता है sin t। अब बोलिए ये फार्मूला तो कभी नहीं पढ़े हैं, कहां से आया, तो बताते हैं कहां से आया, अगर 2 sin t इनटू cos t बराबर sin 2t का फार्मूला होता है, ये फार्मूला तो सब पढ़ते हैं, तो एक बार बता रहे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2t है, 2t है तो उसका हाफ आधा t है, एक t बचा, यहाँ भी एक t, जब यहाँ एक t है तो इसका आधा कितना होगा 1/2, यहाँ भी 1/2, इसीलिए इसके बदले ये फार्मूला, इसके बदले ये, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 2 sin t/2 इनटू cos t/2 है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/sin t, ठीक है गाइस, ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 sin t/t इनटू cos t/t का फार्मूला होता है sin t, कैसे होता है आपको अच्छे तरह से डिटेल से बताया, तो क्या हम लोग यहाँ नेगेटिव वन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dx अपॉन dt एक कांस्टेंट है, आगे चलेगा, यहाँ पे एलसीएम करेंगे साइन आएगा और यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ठीक है गाइस, तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा a, और देखिए एक बात बताइए, क्या हम लोग cos स्क्वायर t बराबर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये बिल्कुल बेसिक वाला बच्चा वाला फार्मूला है, कैसे आया सर, तो यहाँ से आया सर, आप लोग ये गली का बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t बराबर 1 होता है, अगर हमको cos स्क्वायर चाहिए तो cos स्क्वायर t बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है, ठीक है ना। अब t हम लिए कोई थीटा लेता है, कोई x, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ प्लस में और साइन स्क्वायर t माइनस में, तो उसके बदले हम लोग cos स्क्वायर t रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t आप एक बार अरेंज करके लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये dx अपॉन dt अंततः यहाँ तक कंप्लीट किए हम लोग, इससे आगे अब नहीं सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को सिमिलरली
सिमिलरली y को ही सॉल्व करना है, उस प्रकार y बराबर है मेरे पास a sin t। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t थीटा है मेरे पास तो t के सापेक्ष होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो dy अपॉन dt बराबर a जो है ना वो कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt और sin t। एक बात बताइए गाइस कि हमको कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट है? सर जी कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट है? तो आप जिस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन x में भी होता है, sin में भी होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, तो उसके अलावा जो भी आगे का नंबर होता है वो मेरा कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे sin है, sin एक फंक्शन है और उसके आगे a है, वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, और जिस तरह से यहाँ पे cos है प्लस log है, तो ये सभी मेरा फंक्शन है, उसके आगे a था तो वो एक कांस्टेंट नंबर था। ठीक है ना, चलिए आप लोग इतना बना चुके हैं कि अब तो थोड़ा सा अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो dy अपॉन dt बराबर a कांस्टेंट है आगे, और sin t का क्या होता है गाइस, sin t का क्या होता है cos t, तो a into cos t आपका आया हुआ है। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में हमको निकालना था dy अपॉन dt। तो हम आपको इसके लिए फार्मूला बताए थे कि dy अपॉन dt, यहाँ dy अपॉन dx निकालना था, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt होता है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का ये रहा, यही हम लोग निकाल के रखे हैं। तो क्या है, a इंटू cos t बटे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हम कहाँ पे निकाल के रखे हैं, ये रहा। तो क्या है, a cos स्क्वायर t बटे sin t। ठीक है गाइस, तो ये हम निकाल के रखे। हम पहले देख रहे हैं a से a मेरा एम्यूलेट हो रहा है, कट रहा है, तो dy अपॉन dx बराबर ऊपर में क्या है, cos है, तो cos इंटू ये साइन ऊपर चल जाएगा, तो sin t बटे cos स्क्वायर t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर का मतलब दो को cos है, ऊपर में एक cos है, तो ये कैंसिल हुआ, एक बचा ऊपर में, तो dy अपॉन dx बराबर sin t बटे cos t बचा। और ये गणित का बच्चा जानता है कि sin t बटे cos t क्या होता है, tan t होता है, और ये आपका आंसर हुआ। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ऐसा लाइक कीजिए कि वीडियो का जो है ना लाइक वाला बटन टूट जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हम थोड़ा देख ले, यहाँ तक दिख रहा होगा, चलिए बिल्कुल यहाँ तक दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप इतना एक्सपर्ट तो हो चुके होंगे कि आपको अब कहीं दिक्कत, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो रही होगी। और आप लोग थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए कि फार्मूला को देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में मेरा एक्सरसाइज 5.5 से वीडियो है, आप शुरू से देखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो हम अगर चाहे तो एक बार थोड़ा सा हम फिर से एक्सप्लेन कर दें, वो वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, y वाला में x वाला में हो सकता है आपको। देखिए यहाँ पे मेरा क्या था, पैरामीटर t था, तो डिफरेंशियल जो कि हम t के सापेक्ष के यहाँ तक ठीक था, a कांस्टेंट था, आगे किए cos प्लस log tan t/2। जब हम cos का किए तो माइनस साइन होता है, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए जब log का कर रहे थे तो मेरा x का काम जो कर रहा था tan t/2 कर रहा था। ठीक है ना, तो log x का 1/tan t/2, क्योंकि x का काम कर रहा था। जब tan में हम डिफरेंशियल लगाए, डेरिवेटिव लगाए, उस समय थीटा का काम t/2 कर रहा था, इसका भी किए। उसके बाद t/2 का भी डिफरेंशियल किया, 1/2 कांस्टेंट नंबर है वो आगे किया, और t यहाँ तक रखे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे हम tan को sin बटे cos लिख सकते हैं, और यहाँ sec स्क्वायर को 1 बटे cos लिख सकते हैं। cos से एक cos कटा है, बचा है, और यहाँ पे एक चीज बस, इसमें एक फार्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है ना, चलिए तो बात ये है कि आप अच्छे से पढ़िए और
थोड़ा सा लॉकडाउन तो चल ही रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से घर में रहिए, अपना परिवार के साथ रहिए और आनंद उठाइए, पढ़ाई कीजिए, अपना आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है ना, तो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि ज्ञानकुंज एकेडमी पे हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, जो कि फिजिक्स आएंगे राकेश सर, ठीक है ना, जो कि बॉसी में ही जो पढ़ाते थे ज्ञानकुंज एकेडमी में। अब राकेश सर रहेंगे, विष्णु सर रहेंगे, हम रहेंगे 11 सर, मतलब कि आपको 4-5 जो भी है सब्जेक्ट आपका वो कंप्लीट होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपके बारे में बहुत से सोच रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए कंप्लीट और नोट्स बनाइए। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। देखिए क्या है, x बराबर a sec थीटा, ठीक है, और y बराबर है b tan थीटा, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन के लिए पैरामीटर क्या है, थीटा है। इस क्वेश्चन के लिए मेरा पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष। अब डेरिवेटिव जो होगा किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। चलिए x वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, y को रहने देते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष होगा, ठीक है ना। तो d बटे d थीटा जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, और x बराबर a यहाँ पे कांस्टेंट है वो आगे आएगा d अपॉन d थीटा, और यहाँ पे है sec थीटा, ठीक है गाइस। तो dx अपॉन d थीटा बराबर a, और sec थीटा का फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे कि sec थीटा इनटू tan थीटा होता है। इसमें अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिमिलरली y बराबर मेरे पास है b tan थीटा, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है गाइस। तो dy अपॉन dt बराबर b कांस्टेंट है, आगे कर लेंगे d अपॉन dt और tan t, ठीक है ना। तो dy अपॉन dt बराबर b कांस्टेंट आगे रहेगा इनटू, और आप बताइए tan का क्या होगा, tan का भी हम लोग पढ़े sec स्क्वायर t, ठीक है गाइस। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमको शो करना है, शो जो करना है क्या करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, ठीक है गाइस। तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt हमने क्या लाया है, b इंटू sec स्क्वायर, तो b इंटू sec स्क्वायर t बटे dx अपॉन dt जो हम यहाँ पे यहाँ पे थीटा था, तो हर जगह थीटा रहेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ थीटा था, हमने t लिख दिया, थीटा था, यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा, और थीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थीटा, कोई दिक्कत नहीं, एंगल से मतलब नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो b इंटू sec स्क्वायर थीटा हो गया बटे dx अपॉन d थीटा, तो यहाँ पे क्या है, a इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बटे dx बराबर, यहाँ पे देखिए sec से sec स्क्वायर ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा b बटे a, ठीक है गाइस। और sec को हम लोग, ऊपर sec है ना, sec को हम लोग 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं, इनटू 1 बटे नीचे tan है, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है गाइस। अब और आगे अगर बढ़े तो dy बटे dx बराबर b अपॉन a इंटू 1 बटे cos थीटा इंटू ये cos ऊपर चल जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा से cos थीटा मेरा कैंसिल होगा। तो dy अपॉन dx बराबर b बटे a इंटू 1 बटे sin थीटा, और जानते हैं आप लोग dy अपॉन dx बराबर b अपॉन a इंटू 1 बटे sin थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर cosec थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
जो कि छोटा छोटा बात है, 10th का है, आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मतलब मैथ है, अच्छे से आपको सॉल्व करना है। और मैथ ऐसा चीज है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट में बताइए, ठीक है ना। चाहे आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए या लॉन्ग वीडियो चाहिए, थोड़ा सा 2 वीडियो लॉन्ग हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा b/a into cosec थीटा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, जहां तक हो गया 9 नंबर हम मिटा दें, आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बात आपसे पूछना था, इस लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बात आपसे पूछना था, इस लॉकडाउन में आप लोग बाल कटाए या खुद नहीं बन गए? मेरा तो कोई बात नहीं, देख लो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को नहीं बनना है, कोशिश करने कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x बराबर, आसान से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ना। और y बराबर है a sin थीटा माइनस थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है गाइस। एक बार और मिला लिया जाए, x बराबर a इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। और y बराबर, चलिए यहां तक ठीक है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरा पैरामीटर, मेरा जो थीटा, मेरा जो एंगल है क्या है, थीटा है। जहां t रहता है तो t के सापेक्ष करना है, जहां थीटा है वहां पे थीटा के सापेक्ष करना है, ठीक है गाइस। तो x बराबर ये है, तो हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो dx अपॉन d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, ये आगे हो जाएगा, तो d अपॉन d थीटा और रहेगा यहाँ पे मेरा cos थीटा प्लस थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो dx अपॉन d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, आगे रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों, ये dx अपॉन d थीटा का मतलब ही होता है, ब्रैकेट जब लग गया दोनों के साथ डेरिवेटिव होगा, किसके साथ, दोनों के साथ डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रमाण के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। आप जब एग्जाम बना के आइएगा तो जो कॉपी चेक करता है उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वो अपने से सोचे, तो आप थोड़ा सा बेसिक कीजिए, आप प्रमाण दीजिए कि हमने ये किया। प्रमाण का मतलब हुआ d अपॉन d थीटा, इसके साथ भी हम लगाते हैं और इसके साथ भी लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसके साथ भी हमने लगाया, ठीक है। तो dx अपॉन d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, आगे चलेगा, और cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा प्लस। अब एक बात ध्यान देने की बात यहाँ ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है, ये u है और ये v है, मतलब u इंटू v डेरिवेटिव रहेगा जब भी तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, अच्छे से हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो u इंटू v की बात है, तो यहाँ पे u इंटू v जब भी होगा तो यहाँ पे कैसे होगा, जब भी होगा यहाँ पे आपका होगा u को रखते हैं, थीटा को रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं हम लोग sin थीटा का, प्लस sin थीटा को रखते हैं और डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग थीटा का, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ तक और आगे। तो dx अपॉन d थीटा बराबर a और माइनस sin थीटा प्लस, बट थीटा तो रहेगा भाई, इनटू sin का क्या होता है cos थीटा, ठीक है ना, प्लस ये sin थीटा तो रहेगा इनटू d थीटा, थीटा अपॉन थीटा, दोनों जगह जब थीटा होता है तो सेम सेम होता है तो क्या होगा आपका 1 होगा। अच्छा
अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ये कांस्टेंट है, आगे रहेगा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में है, इसको प्लस से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में साइन थीटा, यहाँ प्लस में साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में साइन थीटा, ये प्लस में साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, इसके आगे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपका जो आगे होगा, सिमिलरली आपका y बराबर है आपके पास a sin थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है गाइस। तो ये आपका y बराबर आपको दिया गया था। तो यहाँ भी मेरे पास थीटा है और थीटा है तो किसके सापेक्ष होगा सर जी? तो जब भी थीटा होता है तो थीटा के सापेक्ष होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। तो डेरिवेटिव होगा रिप्रेजेंट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। और पैरामीटर फंक्शन कब लगेगा आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि जब दो फंक्शन दिया रहे, दो इक्वेशन दिया रहे, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, आगे करेंगे d बटे डी थीटा और हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर a, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे परमान के साथ आगे बढ़ते हैं, d अपॉन डी थीटा दोनों के साथ लगाते हैं, यहाँ पे साइन थीटा के साथ लगा दिए माइनस d अपॉन डी थीटा, यहाँ पे थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ लगा दिए, ठीक है ना। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, आगे है और साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ भी मेरा u इंटू v का काज करेगा, u इंटू v मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप यहाँ से जब भी लगाए हैं तो थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिएगा। यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था पीछे के क्लास में, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना है। जब भी ब्रैकेट लग रहा है तो यहाँ पे इसके इस फंक्शन में लग रहा है और ये माइनस का गुना भी होगा तो इसी फंक्शन के होगा, ये नहीं इसमें होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थीटा को रख रहे हैं और डेरिवेटिव कर किसका रहे हैं सर जी? तो इसको cos थीटा को, बीच में प्लस फार्मूला होता है u इंटू v का, जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं उसके बाद cos थीटा रखना है d अपॉन डी थीटा और थीटा का करना है डेरिवेटिव। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, आगे आगे चलेगा और यहाँ पे cos थीटा माइनस ये तो थीटा रहेगा इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा होता है, एक बात समझिएगा, थीटा का थीटा रहता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस हम यहाँ आगे कर रहे हैं और यहाँ पे साइन थीटा लिख रहे हैं, प्लस ये कॉस तो रहेगा और थीटा बटे थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट आगे है, ये cos थीटा रहेगा। अब देखते हैं ये ब्रैकेट को खोलते हैं, छोटी वाला ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस में और ये cos थीटा माइनस में है, तो ये कट जाएगा और मेरे पास हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। हमको जो फाइंड करना है, हमको जो शो करना है वो शो करना है क्या? हमको जो शो करना है वो शो करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन थीटा के सापेक्ष किए हैं, तो d थीटा बटे dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन d थीटा का मान ये रहा, क्या है a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा बटे dx अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा ये रहा, क्या है a इंटू थीटा इंटू cos थीटा।
तो यहाँ पे a से a कटा, थीटा से थीटा कटा, तो dy अपॉन dx। ये तो हर कोई बच्चा जानता है कि साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और नोट्स बनाना है। वीडियो पसंद आ रही है आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। और किसी भी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार का, या तो देखने में या किसी भी तरह से, तो आप जरूर बताइए, ठीक है ना। कमेंट में बताइए, या तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112, आप इस पे किसी भी प्रकार का आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो कि ये रिलेटेड हो इस चैप्टर से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रही हो। अगर आप पीछे का भी पूछ सकते हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप पीछे का भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी प्रश्न इस पे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब बात है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन 11 नंबर में है कि आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। 11 नंबर में आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की। चलिए बात ये है कि आप लोग अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है, और जो आपको बताया गया कि अगले क्लास जो आएगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश 4 का 4 कंप्लीट आपको ज्ञान एकेडमी में मिलेगा। कहीं भी कोई भी तरह का आपको परेशानी नहीं होगी, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा समझना है और आपको इसमें प्रूव करने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बड़ा हो ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डाल रहे हैं, ताकि एक बार में एक पूरा बोर्ड में आ जाए, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आपको x बराबर दिया हुआ है रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना। और आपको y बराबर दिया है रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t, ठीक है गाइस। तो यहां तक आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हो रही होगी। अब बात ये करते हैं, या तो x वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं या तो y वाला। तो हम लोग जिस तरीके से अभी तक चल रहे हैं कि x वाला पार्ट को पहले सॉल्व किए हैं, तो कोई बात नहीं है, x वाला कर ले, ठीक है ना। तो ये मेरा x बराबर है, ठीक है ना। तो x बराबर है क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा जगह को बचाते हुए काम करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे मेरा पैरामीटर थीटा एंगल क्या है, t है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये y को उधर रहना है, अभी y को हमने सॉल्व नहीं कर रहे हैं, y को हम लोग सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं किसको, x को। तो ये वाला बात यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं और आगे, तो dx अपॉन dt बराबर रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे इसमें आंसर लगाना है, तो d बटे dt, और यहाँ पे है रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t, ठीक है गाइस। तो अब बात यहाँ पे करते हैं dx अपॉन dt बराबर। अब एक बात बताइए, अगर आप लोग डेरिवेटिव रूट अंडर x का क्या होता है, 1/2 रूट x, ये होता है ना, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो उसी प्रकार क्या यहाँ रूट अंडर के तरह इमेजिन कर ले, कोई बात नहीं, इमेजिन कर सकते हैं। तो रूट अंडर x के तरह है, तो रूट अंडर x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट अंडर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x के स्थान पर a पर पावर साइन इनवर्स t इनटू, अब x भी तो इतना अच्छा नहीं है, x तो बचा रहा है नहीं, उसके स्थान पे तो और कुछ है, a पर पावर साइन इनवर्स है, तो उसका भी होगा, वापस से उसका भी होगा, इसका भी तो होगा, ठीक है ना। तो d अपॉन dt
बराबर ए पर पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर 1/2 रूट अंडर इसका तो हो गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, साइन इनवर्स टी। ठीक है ना। इनटू a पर पावर x, क्या a पर पावर x के तरह इसको इमेजिन किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। और a पर पावर x हम पहले ही वीडियो में पहला ही क्लास में आपको कराए हैं कि जब भी a पर पावर x का डेरिवेटिव करना हो तो a पर पावर x इनटू log a को डेरिवेटिव इसका होता है। तो यहाँ पे a पर पावर x है तो a पर पावर x के तरह इसको दिखना चाहिए। तो a पर पावर x मेरा यही है इनटू log a, क्योंकि a बेस में मेरा तो a है तो उसी का चलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है गाइस। तो और आगे करने का अर्थ है कि हमने a पर पावर x को किया, लेकिन x तो इतना आसान नहीं है ना। x भी मेरा क्या है, साइन इनवर्स में है, तो वापस से हमको साइन इनवर्स में करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल t है, ठीक है ना। तो वापस से हमको साइन इनवर्स का भी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। बात समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ a पर पावर t होता, t के सापेक्ष हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमको यहाँ नहीं करना होता, लेकिन a पर पावर ये है साइन इनवर्स t है तो इसलिए उसका भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यही तो चेन रूल है, यही तो चेन रूल है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़ता है। जब तक, कब तक आगे बढ़ता है? जब तक हम लोग जिसके सापेक्ष, जिस एंगल के सापेक्ष हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं उस एंगल तक नहीं पहुंच जाए। तो हम लोग यहाँ t आ चुके हैं, यहाँ भी t मतलब कंप्लीट आ चुके हैं, उससे आगे अब नहीं होना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो dx अपॉन dt बराबर, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाए a पर पावर साइन इनवर्स t बटे 2 रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनटू log a चल रहा है मेरे साथ, log a, ठीक है ना। अच्छा, अब बात और आगे करते हैं। साइन इनवर्स t का आपको हमने बताया था कि 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था तब जब यहाँ पर एंगल मेरा x हुआ करता था। यहाँ पे एंगल मेरा t है इसलिए t का स्क्वायर होगा। ठीक है गाइस। तो अब और आगे अगर करें बात हम लोग तो इसको थोड़ा सा इलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a पर पावर साइन इनवर्स तो है लेकिन ये रूट में है, ये सिंपल है, कटेगा तो नहीं। तो हम तो इतना तो बता सकते हैं क्या सर कि √2 गुना √2 होता है, √2 गुना √2 कितना होता है 2। तो क्या जब हम इससे हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं तो यहाँ से भी तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यही तो मतलब हुआ कि जब ये सिंपल में है तो इसको हम लोग रूट में ले जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। इंटू log a मेरा चल रहा है बटे 2 रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a माइनस t का स्क्वायर। यहाँ तक की कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या किया है हमने, सिर्फ a पर पावर साइन इनवर्स t को रूट में कन्वर्ट किया है। बात क्लियर। अब हम इसलिए किए ताकि मेरा कुछ कट सके, छोटा डिजिट भीड़ खत्म हो पाए। ठीक है ना। तो a पर पावर साइन इनवर्स t और a पर पावर साइन इनवर्स t मेरा कट गया एक टर्म। तो बचा क्या सर, तो बचा मेरे पास dx अपॉन dt बराबर रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना, इनटू log a बचा। नीचे क्या बचा सर, तो ये 2 बचा है सर और रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर बचा। इसको हम अब आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बात यहाँ पे थोड़ा सा है पेचीदा है, थोड़ा सा समझने वाली बात ये था कि जब हमने इसको x फंक्शन माना तो रूट अंडर x के तरह हमने सोचा, तो रूट अंडर x के तरह सोचा तो 1 बटे रूट अंडर x का होता है 1 बटे 2 रूट x, तो 2 रूट x जब इसको हमने पूरे सोच लिया था, x इसको हमने पूरा सोच लिया था कि ये x के बराबर है, ठीक है गाइस। तो x सोचा तो रूट अंडर a पर पावर x, तो ऐसा सोचा कि रूट अंडर x है, क्या होता है 1 बटे 2 रूट x, तो 1 बटे 2 रूट x इनटू वापस से सोचा कि ये तो x है माने, लेकिन मान के हम लोग चल रहे हैं x है, लेकिन वास्तव में तो x है नहीं ना, तो a पर पावर साइन इनवर्स t है, तो उसका किए जब a पर पावर साइन इनवर्स t है तो वापस से थोड़ा देर के लिए सोचे कि ये साइन इनवर्स t नहीं है, ये x के तरह है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग x के फॉर्म में फार्मूला को पढ़े हैं, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आता है a पर पावर x का फार्मूला होता है a पर पावर x इनटू log a, जो कि हमने पहला ही वीडियो में बताया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो वापस से सोचे कि यहाँ जो पावर में है क्या ये x है, क्या x नहीं है, वो वहाँ पे कुछ और है, साइन इनवर्स है, इसलिए हमको साइन इनवर्स का भी तो करना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे ये सिर्फ गुना में 1 से गुना हमने ऊपर दिखाया है, यहाँ नीचे एडिटिव्स है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x होता था, थीटा हुआ करता था, तो x का स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पर t है यहाँ, इसलिए t का स्क्वायर है। अब देख रहे थे हम कि रूट अंडर a पर पावर साइन है, अच्छा कटाना है, ऊपर भी ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो रूट में नहीं था, तो रूट में कन्वर्ट कर दिए और यहाँ कटा है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, नीचे 2 रूट अंडर a माइनस t का स्क्वायर बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा क्लास चल रही है, ऑफलाइन से अच्छा हो रहा है, कैसा, आप लोग कुछ रिप्लाई कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से थोड़ा सा इंक डालें ताकि आपको अच्छे से दिखे, कोई भी तरह का परेशानी नहीं है। आप लोग के बारे में पूरा ख्याल रखते हैं, पर हम लोग का आप लोग ख्याल नहीं रखते, तो कोशिश कीजिए वो सब आदत को भूलें, और लॉकडाउन में हम लोग को भी याद किया कीजिए, अपना परिवार के साथ तो है, अपना परिवार को तो याद कर ही रहे, और लॉकडाउन में आप लोग नए खाली नहीं बनना है, ठीक है ना, किसी तरह कोशिश करना है। और लड़की लोग को तो बहुत और अच्छा होगा, क्योंकि नाखून बढ़ गया होगा, इतना अच्छा डिजाइन। चलिए तो बात तो भाई बराबर मेरे पास ये है, ठीक है ना, भाई बराबर। लड़की लोग सोच रहे कितना अच्छा बाले लॉकडाउन हुआ है, नाखून सबका डिजाइनिंग हो गया। तो x बराबर है रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t। तो बात यहाँ तक है, अब मेरा देखना है कि एंगल मेरे पास क्या है, t है, एंगल मेरे पास क्या है, t है, तो डेरिवेटिव भी t के सापेक्ष होगा, तो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि एंगल मेरे पास t है, एंगल मेरे पास पैरामीटर क्या है, t है, ठीक है ना गाइस। तो dy अपॉन dt बराबर d बटे dt रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t, ठीक है ना। चलिए तो dy अपॉन dt, अगर ये वाला पार्ट अच्छे से आप समझे तो इसको तो फटाफट कर सकते हैं, खाली फंक्शन अलग है, तो यहाँ पे रूट अंडर x के तरह काम करना है, तो 1 बटे 2 रूट अंडर x, x के स्थान पर a पर पावर cos इनवर्स t, ठीक है ना। ये मतलब कि a पर पावर cos इनवर्स को हमने क्या मान लिया कि वो x के तरह काम कर रहा है, तो रूट x का होता है 1 बटे 2 रूट x, लेकिन x मेरे पास है cos इनवर्स a पर पावर cos इनवर्स t, इसलिए हमने मान लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये वास्तव में x है नहीं, ये बोल दिए हम लोग, लेकिन ये वास्तव में है नहीं, ये तो वास्तव में तो कुछ और है, इसलिए a पर पावर cos इनवर्स t का भी तो होना है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt बराबर होगा 1 बटे 2 रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t, ठीक है ना, इनटू a पर पावर x का अभी वापस में पढ़ रहे हैं पीछे, a पर पावर cos इनवर्स t इनटू log a होगा।
ए पर पावर x का क्या होता है, ए पर पावर x इनटू log x। वापस से देखें यहाँ पे x भी नहीं है, पावर भी x नहीं है, वहां पे तो और है कुछ, क्या है, तो cos इनवर्स t है। तो यहाँ तक की कोई बात नहीं है, इसलिए उसका भी वापस से करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा, ये गुना कर दे तो a पर पावर cos इनवर्स t इनटू log a बटे 2 रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t। ठीक है ना। अब बात करते हैं और आगे, cos इनवर्स जो sin इनवर्स का होता है वही cos इनवर्स होता है। और शुरू में हम अच्छे तरीके से फार्मूला बताए, जब c वाला हो तो वहां पे क्या होता है, माइनस, तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर होगा। जो sin का होता है वही cos होता है, इसका क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है, तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर, क्योंकि थीटा मेरे पास t था। वापस से उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t है, यहाँ भी है, लेकिन ये रूट में नहीं है, तो रूट में हम लोग को ला सकते हैं। इसको तो अच्छे तरीके से मनाएंगे। आजा नूनू, रूट में आ जाओ नूनू, कहते तुमको काटना है, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नूनू को मनाना है, डिस्क्रिप्टिव देना है और अच्छे से काट देना है, ठीक है ना। तो ये है a पर पावर cos इनवर्स t इनटू, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे log छूटा हुआ है, तो log a बटे रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर। तो इसको जो है a पर पावर cos इनवर्स t को किस में ले गए, रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t इनटू cos इनवर्स t। यहाँ तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं, तो इससे ये पार्ट तो कटा, बचा क्या मेरे पास, तो बच गया मेरे पास dy अपॉन dt, ठीक है ना। और यहाँ पे बचा है रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर इनटू log a, ये मेरे पास बचा हुआ, ठीक है गाइस। तो हमको जो शो करना है, जो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना क्या है, हमको तो फाइंड करना है क्या, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए फार्मूला हो जाएगा dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। ऐसे dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास dy अपॉन dx ही तो बचता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt का मान ये वाला रहा, क्या है, तो रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t इनटू log a बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर बटे, बड़ा वाला थोड़ा सा बटे देना है, dx अपॉन ये जो मान हमने रखा वो सिर्फ dy अपॉन dt का है, और dx अपॉन dt का भी तो रखना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt का मान मेरे पास ये वाला पार्ट में है, ठीक है ना। क्या है, तो रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t इनटू log a बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है थोड़ा सा कि ये पार्ट से ये पार्ट कटता है, ये बच्चा वाला कहानी है कि इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, तो जानता है। और ये log a से log a भी मेरा कट गया, बचा क्या, dy अपॉन dx बराबर रूट अंडर a पर पावर, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट, कहीं माइनस हमको लग रहा है छूट रहा है, हाँ ये माइनस तो जो था, ये माइनस तो कहीं लिखे नहीं, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे माइनस आगे रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, और ये जब ये माइनस होगा तो यहाँ भी मेरा माइनस चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस a पर पावर cos इनवर्स t बटे cos इनवर्स t बटे रूट अंडर a पर पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर
a पर पावर cos इनवर्स t रूट अंडर a पर पावर cos इनवर्स t किसके बराबर है सर जी? यहाँ पे देखिए किसके बराबर है, वो y के बराबर। तो हमको प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पे y लिख दिए और माइनस है तो माइनस बटे रूट अंडर a पर पावर sin इनवर्स t किसके बराबर है सर जी? तो यहाँ पे किसके बराबर है, x के बराबर, इसलिए यहाँ पे x लिख दिए और ये हो गया आपका प्रूव्ड। यही हमको प्रूव भी करना था, आप अच्छे से बुक खोल के देखिएगा वहां पे, तो हमको यही प्रूव करना था। आपको दिख रहा है क्या यहाँ तक? हाँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, मेरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि रूट अंडर ए की तरह इसको सोचना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक एक बार हम पहले भी कर चुके हैं, अच्छे से आप कर लिए। किसी भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ऐसा लाइक करने के लाइक का बटन टूट जाए, ठीक है ना। और जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब ज्ञानपुंज एकेडमी में आपका 12th क्लास कंप्लीट चारों सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आज एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।